तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि संजन वो डीमन के स्टल में होता है और इस जगह में संग ने 309 डीमन सोल को कलेक्ट कर लिया था। और संग यहाँ कहता है कि डंजन के शुरू की इससे इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है और देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने इस एरिया को क्लियर कर दिया है और अभी मैंने जितने भी डीमन को डिफीट किया है वो डी रैंक तक के होंगे और इनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। लेकिन मुझे रियल वर्ल्ड के अंदर सी रैंक के 9 डंजन को कंप्लीट करना पड़ता है और इतना करने के बाद भी मेरी सिंगल ही लेवल अप होता है। लेकिन मैंने इस जगह में 4 घंटे में लेवल अप कर लिया और जैसे मेरी लेवल अप हो जाती है और वैसे एक्सपीरियंस पॉइंट की भी लेवल अप हो जाती है और इसका मतलब ये है कि मुझे लेवल अप करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और जब मैं बाइकोनो से मिला था तो मैंने ये रियलाइज किया था कि मेरी पावर एक एस रैंक हंटर जैसी है बस और मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और संग को इस जगह में एक परमिट मिलता है और संग इस परमिट की मदद से सेकंड फ्लोर में जा सकता है और संग डेफिनेशन सर्कल में जाके इस परमिट का यूज कर सकता है और संग उस सर्कल के पास जाने के लिए अपने एक शैडो को बाहर निकालता है और इस जगह में आइस बेयर का लीडर आ जाता है और संग कहता है कि तुम एक आर्मी टैंक जैसे बड़े हो और उसके बाद संग उस आइस बेयर के ऊपर बैठता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन संग ये नोटिस करता है कि उसके सामने डीमन बीस्ट आ जाते हैं और यहाँ संग कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा इनोइंग है। लेकिन जो शैडो बेयर होता है वो इन डीमनों को कुचलते हुए सीधा जाने लगता है और यहाँ संग कहता है कि ये बहुत ज्यादा बेडेस्ट था और अब से मैं तुम्हें टैंक नाम से ही बुलाऊंगा। और संग टैंक को बोलता है कि उस सर्कल तक भाग के जाओ और उसके बाद हमें यूएस के अंडर ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है और इस जगह में हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो हमने पहले एपिसोड में देखा था जो अपने आप को कोरियन कह रहा था और यूएस के अंडरों को ये पता चलता है कि ये कोरिया का हंटर है। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कोरिया से यहाँ के डंजन में कैसे आ गया और ये बंदा ये क्लेम कर रहा है कि ये बंदा 10 साल से एक डंजन के अंदर कैद था लेकिन ये किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल पाया है। और यहाँ के अंडरों को ये लगा था कि ये एक मैजिक बीस्ट होगा जिसके पास किसी इंसान की याददाश्त होगी और यहाँ के लोगों को खतरे में नहीं डालना था, इसलिए उन्होंने स्कारवेंजर गिल्ड से एक एस क्लास हंटर को बुलाया है जो कोरियन लैंग्वेज बोलना जानता है। और ये लोग वांग डंग सो की बात कर रहे होते हैं जो कोरिया से अपने काम को करके वापस यहाँ आ गया है। लेकिन यहाँ वांग डंग सो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो रेड गेट की वजह से संजिन वू को नहीं मार पाया। और इस जगह में हमें इस बंदे का नाम भी पता चल जाता है और इसका नाम है संग ही हंग। और इसके बाद हमें फिर से डीमन क्रिस्टल का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि डंजन के अंदर 100 फ्लोर्स हैं और इन 100 फ्लोर्स में अलग अलग वर्ल्ड है और नेक्स्ट फ्लोर में जाने के लिए उस फ्लोर का परमिट चाहिए रहता है और जितने भी फ्लोर्स है उनके अलग अलग परमिट है और आपके पास परमिट नहीं होगा तो आप डिफेंडेशन सर्कल को यूज नहीं कर पाओगे। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि संग एक फ्लोर को कंप्लीट करते जा रहा होता है और संग यहाँ 27 फ्लोर को क्लियर कर चुका होता है और संग एक डीमन को मारते हुए कहता है कि मैं फ्लोरों को बहुत जल्दी क्लियर कर रहा हूँ। और संग ये भी कहता है कि इस जगह के जो डीमन है वो सी रैंक तक के हैं और जो हाई रैंकिंग के डीमन होंगे वो एस रैंकिंग तक के होंगे और इस जगह में असलियत में 100 फ्लोर्स होंगे तो शायद ही मैं एक वीक के अंदर टॉप में पहुंच पाऊंगा। और इसके बाद संग एक एक करके डंजनों को क्लियर करते हुए ऊपर जाने लगता है और इस जगह में संग 15 फ्लोर्स में पहुंच जाता है और संग को इस डंजन का बॉस मिल जाता है और जो डंजन का बॉस होता है उसकी एक खुद की आर्मी होती है और संग कहता है कि ये देखने में थोड़ा बहुत खतरनाक लग रहा है और इसलिए इसे मुझे खुद ही संभालना होगा। और यहाँ संग के जो मेज शैडो होते हैं वो भी अपने फायर अटैक करते हैं और संग अपनी शैडो को ये भी बोलता है कि बाकी सब तुम संभाल लेना। और यहाँ डंजन बॉस के सोल्जर डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और संग अपनी कैमोफ्लेज की एबिलिटी का यूज करके गायब हो जाता है और संग मन में ये कहता है कि इसकी आर्मी की वजह से जो मेरी शैडो आर्मी है उसकी भी लेवल अप हो जाएगी और मेरी इंटेलिजेंट स्टेज की वजह से जो मेरी आर्मी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन संग ये नोटिस करता है कि जो 5th फ्लोर का डंजन का बॉस है वो अपनी जगह से हिला ही नहीं है और संग ये भी कहता है कि इसे मारना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन संग जैसे ये बोलता है वैसे डंजन का बॉस अपनी जगह से गायब हो जाता है और डंजन का बॉस सीधा जाके संग की शैडो के ऊपर अटैक करने लगता है और संग ये मनी मन कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है और इस डंजन के बॉस ने संग की शैडो आर्मी को इजिली डिस्ट्रॉय कर दिया और संग अपनी एजिलिटी का यूज करके उस बॉस के पास तेजी से जाने लगता है और संग पंच मारते हुए चिल्लाता है यू बास्टर्ड और इस पंच की वजह से वो डंजन का बॉस बहुत दूर जाके गिरता है और ये देख के संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और संग मनी मन कहता है कि मैंने गुस्से में पंच कर दिया था लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो उलते हुए दूर चल जाएगा। और इसके बाद संग अपने स्टेज को चेक करता है और यहाँ संग देखता है कि उसकी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लेकिन इस जगह में डंजन का बॉस डिफीट नहीं हुआ था, वो खड़ा होता है और डंजन का बॉस अपनी एबिलिटी रेज का यूज करता है और इसकी मदद से वो अपनी पावर को 15% तक इंक्रीज कर लेता है और सीधा संग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और संग ये बात को समझ जाता है कि वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और इसलिए संग आयरन का नाम चिल्लाता है और संग की आवाज सुनते ही आयरन अपनी शील्ड को संग की तरफ फेंकता है और संग यहाँ शील्ड को कैच कर लेता है और शील्ड का यूज करके अटैक से बचने की कोशिश करता है। और यहाँ डंजन का बॉस अपनी पूरी ताकत से संग के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता
निकलता है और संग शील्ड का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करता है और इन दोनों की पावर की वजह से आसपास का इलाका डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और यहाँ डंजन का बॉस लगातार संग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और इस जगह में संग अपनी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ सर्वाइव कर पा रहा होता है और संग यहाँ इंतजार कर रहा होता है अटैक करने के मौके का। और जैसे डंजन का बॉस अपने वेपन को ऊपर करता है तो संग इस मौके का फायदा उठा के डंजन के बॉस के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है, लेकिन डंजन का बॉस संग के अटैक को डॉज कर लेता है और संग मनी मन कहता है कि इसने मेरे अटैक को प्रेडिक्ट कर लिया है और डंजन का बॉस साइड से संग के ऊपर अटैक करता है और संग मन में कहता है कि मैं हवा में इसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता और इसके अटैक को डॉज करने के लिए मुझे किसी तरह से अपनी बॉडी को हवा में लाना पड़ेगा। और इस जगह में संग को एक आइडिया आता है और संग अपनी एबिलिटी कमांडर टच का यूज करके डंजन के बॉस के अटैक से पीछे हट जाता है और यहाँ संग मन में ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था और मैं अपने डैगर से इसके हेड में भी अटैक करूंगा तब भी इसे ज्यादा कुछ नहीं होगा और ऐसे मैंने अटैक किया तो मैं अपने आप को खतरे में डालूंगा और किसी तरह से मुझे इसे स्लो करना होगा। और संग एक टूटती हुई बिल्डिंग को देख के कहता है कि मुझे किसी तरह से ऐसा करना है कि ये मेरे अटैक को अवॉइड ना कर पाए और संग ये कहने के बाद तुरंत ही उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और जो डंजन का बॉस होता है वो संग का पीछा कर रहा होता है और संग मनी मन कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और संग उस टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुंच के उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और संग कहता है कि शायद तुमने ये नोटिस कर लिया कि इस जगह में हो क्या रहा है, लेकिन तुम्हारे पास अब समय नहीं बचा है। और उसके बाद संग इस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा अपने दोनों डैगर लेके बॉस की तरफ जाने लगता है और संग अपने दोनों डैगर से डंजन के बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद हमें मिस्टर आन दिखाए जाते हैं जो मिस पार्क के साथ थे और ये दोनों ही संग को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और मिस पार्क मिस्टर आन को बताती है कि संग की सिस्टर से ये पता चला है कि संग अपने फ्रेंडों के साथ एक ट्रिप में गया है 1 वीक के लिए। और यहाँ मिस्टर आन मिस पार्क से पूछते हैं कि आप ये सब कैसे जानते हो और इसमें मिस पार्क बताती है कि मैं सॉन्ग हिंग के साथ टच में हूँ और ये वही लड़की है जो संग के साथ रेड गेट डंजन में थी और इसने मुझे ये बताया है कि ये संग की सिस्टर की फ्रेंड है और इसलिए मैंने संग के बारे में इससे पूछा था। और मिस पार्क यहाँ ये भी कहती है कि इस जगह में आने के बाद भी हमें कुछ भी पता नहीं चला। और यहाँ मिस्टर आन कहते हैं कि संग के कंट्री को छोड़ने के कोई सबूत यहाँ है ही नहीं और संग ने अपने बैंक से 1 भी रुपए नहीं निकाले हैं और उसने अपने क्रेडिट कार्ड का भी यूज नहीं किया है। और यहाँ मिस पार्क कहती है कि आपको इतना सब कैसे पता है। और यहाँ मिस्टर आन ये बताते हैं कि अंडरों की जानकारी रखना मेरा काम है और संजिन वो की लास्ट लोकेशन सिटी सेंटर की है और उस जगह से वो गायब हो चुके हैं। और यहाँ मिस पार्क कहती है कि शायद वो किडनैप हो गया होगा, लेकिन यहाँ मिस्टर आन कहते हैं कि संजिन वो को किडनैप करने के लिए हाई रैंक हंटरों की एक पूरी स्क्वाड चाहिए रहेगी। और मिस पार्क आपने तो संजिन वो को लड़ते हुए देखा है तो आपको ये चीज तो पता ही होगी। और मिस्टर आन मनी मन कहते हैं कि अर्थ के कौन सी जगह में संग चले गया है। और उसके बाद हमें डंजन का बॉस दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और संग जंप करके उस बॉस के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी मिल जाएगी। और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।